भाई इस एशिया कप में जो ना हो वो कम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब जो खबर आई है ना वो तो ऐसी है कि यार मतलब मैं समझता हूँ ये क्रिकेट के लिए एक ब्लैक डे है। इसलिए क्योंकि अब खबर ये आई है कि जी इंडिया ने एशिया कप का फाइनल जीता है अभी कुछ देर पहले 5 विकेटों से। और उन्होंने उनकी मैनेजमेंट ने बीसीसीआई कहने पे साफ तौर पे इनकार कर दिया कि जी जो मोहसिन नकवी साहब हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और वो प्रेसिडेंट भी है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो वो जाहिर सी बात है ट्रॉफी वही देंगे। तो उन्होंने जो है उनसे ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया, जो कि एक सियासी फैसला है। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा होगा किसी इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट में कि एक टीम मना कर दे कि जी इससे हम ट्रॉफी नहीं ले रहे। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी है और मैं जैसे कहता रहा हूँ पहले भी मैंने कहा था कि देखें ये मई की मतलब पाकिस्तान इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट के बाद बहुत जल्दी जो है ये क्रिकेट हो रही है दोनों के दरमियान और ये इन्वायरमेंट हालात नहीं है क्रिकेट खेलने के। लेकिन भाई बड़े बड़े बुखरात पड़े हुए हैं, सबको अपनी जेबें भरनी है, तो उन्होंने कहा जी बढ़ जाओ हम तो खेलेंगे क्रिकेट चाहे कुछ भी हो जाए। और उसका नतीजा क्या निकला है कि जो हुआ है इस एशिया कप में, जो जो चीज़ें हुई है पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को लेकर, वो कभी हमने नहीं देखी यार। मतलब हमने पाकिस्तान इंडिया के बहुत मैचेस कवर किए, हमने टूर्स भी किए इंडिया के, मैंने खुद बहुत टूर्स कवर किए, ना सिर्फ क्रिकेट हॉकी भी कवर किए और साउथ एशियन कैसे बोलते गेम्स भी कवर किए। लेकिन ऐसे हालात मैंने कभी नहीं देखे, हालांकि उस वक्त भी ताल्लुकात दोनों मुल्क के बड़े ख़राब थे। लेकिन बात वही है कि अब जो हुआ है कि जी ट्रॉफी हम नहीं लेंगे मोहसिन नकवी से, ये क्या है यार? मतलब आप क्या मतलब अपना एक इमेज प्रेजेंट कर रहे हो टू द क्रिकेट वर्ल्ड। मैं क्लियर एक बात करता हूँ, आप या तो देखें इसमें दोनों चीज़ें, मैं साफ सीधी बात करता हूँ। मोहसिन नकवी साहब को भी ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, यानी कि आज जब टॉस हो रहा था फाइनल से पहले पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि जी डिफरेंट टॉस पे प्रेजेंटर्स को भेजा गया। इसलिए क्योंकि सूर्या कुमार यादव जो भारत के कप्तान हैं वो जो है उन्होंने साफ मना कर दिया कि जी मैं सिवाय भारतीय प्रेजेंटर के जो कि रवि शास्त्री होंगे उनके अलावा मैं किसी से बात नहीं करूँगा टॉस पे। ठीक है, यानी कि उनको कहा गया कि यार हम न्यूट्रल बंदा भेजते हैं। उस पर भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी मुझे तो सिर्फ शास्त्री से बात करनी है। तो शास्त्री साहब को भेजा गया बात करने के लिए जो है वो सूर्या कुमार यादव से, और वकार यूनुस साहब बात करने के लिए समाजी आगा से। तो हैंडशेक वगैरह तो दूर की बात। ठीक है, उसके अलावा जो कुछ भी इस टूर्नामेंट में हुआ है, फाइन्स हुए हैं, इशारे हुए हैं, सब कुछ हुआ है। इवन यहाँ तक कि मोहसिन नकवी साहब ने भी ट्वीट्स किए हैं, मतलब जो कि मतलब उनको नहीं करनी चाहिए थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज उनका वो लेवल नहीं था, वो चेयरमैन थे, उनका काम नहीं था इस लोअर लेवल पे पढ़ने का इन मामलात में। ठीक है, अब मसला ये कि भारत पता है क्या करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर, वो कहेंगे जी ये तो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, इसलिए हमने नहीं किया। ठीक है, लेकिन इट्स सो सैड, इट्स सच अ सैड डे फॉर क्रिकेट। आप ये देखें कि आप क्या कर रहे हैं क्रिकेट के साथ यार। इस एशिया कप ने क्रिकेट को क्या दिया है मुझे बता दें। ठीक है, भारत ने एक और टाइटल जीत लिया और हमें भी पता था भारत जीतेगा। मैं फाइनल से पहले बात कर रहा था कि भाई ठीक है इमोशनल होना, जज्बाती होना, सब कुछ अपनी जगह, लेकिन जब आप बैठ के प्रैक्टिकली ट्रू हार्ड फैक्ट्स पे आप बात करते हैं तो आपको नजर आता है कि यार इंडिया की टीम हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है, और हमारा उनसे जीतना एक मतलब इट वुड बी ए मेजर अपसेट। येस, पाकिस्तान गॉट अ चांस टू कॉज द मेजर अपसेट टुडे, दे स्क्वांडर्ड इट, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स में अभी वो दे डोंट हैव दैट एबिलिटी टू कंज्यूम प्रेशर, टू गो फॉर द किल, टू बी रूटलेस व्हेन इट मैटर्स। आप मतलब 147 डिफेंड कर रहे हैं, आपने उनको 20 पे 3 कर दिया पावर प्ले में, आप उसके बाद कैचेस छोड़ रहे हैं, आप रनआउट मिस कर रहे हैं, 2 कैचेस छोड़ रहे हैं, फिर आपका कप्तान जो है वो इतनी यानी थर्ड क्लास कप्तानी कर रहा है कि कोई लिमिट ही नहीं है। फिर एक बॉलर जिसको आपको पता है कि यार ये आदमी ने हमें पास में भी बार बार लेट डाउन किया है, हारिस रऊफ, आप उससे लास्ट ओवर करवा रहे हो और वो मतलब 50 रन उसको पड़ गए। एंड आई हैव नो डाउट अबाउट इट, मैं बिल्कुल क्लियर यहाँ बात करूंगा कि इंडियन बैट्समैनों ने टारगेट किया हारिस रऊफ को आज, लिटरली। सिर्फ आज क्रिकेट नहीं खेली जा रही थी भाई, आज सियासत थी, इंडिया पाकिस्तान की मतलब पॉलिटिकल जो रिलेशंस है वो भी आज फील्ड में आपको नजर आई। हारिस रऊफ वाज टारगेटेड एंड द पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट शुड हैव अंडरस्टूड दिस। देखें साहबजादा फरहान तो बैट्समैन है, उसके हाथ में है, या तो वो आउट होगा या तो वो नहीं होगा। वो नहीं हुआ, उसने आज बहुत शानदार इनिंग्स के लिए 50 वो फिर कर गया इंडिया के खिलाफ। ठीक है, लेकिन हारिस तो वाज एट द मर्सी ऑफ द बैट्समैन एंड वी नो हारिस कैन बी सो एरेटिक। 50 रन उसने दिए 3.4 ओवर्स में, दैट 147 आप डिफेंड कर रहे हैं, उसमें से 50 रन आपका एक बॉलर देगा तो फिर आप कहां से जीतेंगे। टू मी आज इंडियन प्लेयर्स ने
टारगेट किया हारिस रऊफ को, क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था आफ्टर 14 सितंबर के बाद जब दूसरा मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसमें हारिस रऊफ ने इशारे किए थे बाउंड्री लाइन पे जहाज गिरने के वगैरह के, और फिर साहब फरहान ने जैसे गन दिखाई थी, लेकिन साहब फरहान को तो फाइन भी नहीं हुआ, इसलिए कि उसने बड़ा एक सॉलिड डिफेंस पेश किया कि ये तो हमारे कल्चर में और पहले भी कर चुके हैं प्लेयर्स, उसमें ऐसी क्या चीज़ है, ठीक है ना। उन दो इशारों को लेके इंडियन मीडिया ने और इंडियन यूट्यूबर्स ने वो वावल्य मचाया कि उन्होंने इतना मतलब पाकिस्तान को बुरा भला कहा उसके ऊपर। मैंने देखे हूँ क्लिप्स जिसमें एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल की प्रेजेंटर एंकर कह रही है कि देखिए जी वो साहबजादा फरहान ने गन लेके खड़े हुए हैं, तो वो जो है उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान में सारे लोग आतंकवादी हैं। ये इस लेवल तक गिरे हुए हैं हम आजकल। एक साहब बैठ के वो यूं जहाज का इशारा बना के मतलब वो अपनी बैक साइड पे लेके जा रहे हैं, मतलब ये दिस इज द लेवल वी हैव फॉलन टू। तो इन हालात में मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या मोहसिन नकवी को भी ये बात समझ में नहीं आई कि यार ये मेरे साथ गेम हो सकता है, मेरे साथ ये मतलब डिसरेस्पेक्ट शो की जाएगी एट द लास्ट मोमेंट। क्यों नहीं उन्होंने पहले से इंतजाम कर लिया कि यार मैं नहीं दे रहा भाई, अगर इंडिया जीतता तो आप दे देगा, मेरा ये बंदा दे देगा, और अगर पाकिस्तान जीतता तो मैं दूंगा। क्या उनको इतना सेंस नहीं है, उनके एडवाइजर्स नहीं उनको बता सकते थे कि सर ये हो सकता है? डिसरिस्पेक्ट ही हुई है ना उनकी पाकिस्तान क्रिकेट की ओवरऑल की। पूरे दिन आप स्टेडियम में बैठे हैं, आपको नहीं पता ये होने वाला है। ठीक है, इंडिया विल गेट अ लॉट ऑफ फ्लैक, ये मैं आपको बता दूं, इंडियन क्रिकेट को बहुत फ्लैक मिलेगा, प्लेयर्स को फ्लैक मिलेगा कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब हालात ऐसे हो, जब इन्वायरमेंट ऐसा बना हुआ हो कि इतने टेंशन हो दोनों मुल्कों में, और क्रिकेट के मैदान में टेंशन मतलब जो शुरू हुई 14 सितंबर से, जब सूर्या कुमार यादव ने प्रेजेंटेशन स्पीच में जो कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद तो कोई देयर वाज नो स्टॉपिंग। तो बात ये कि यार इट्स सो सैड टू मी, nothing has been achieved, cricket has not flourished through the Asia Cup। कोई ताल्लुकात में और खराबी आ गई है पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में आफ्टर दिस एशिया कप, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये क्या सोच रहे थे यार, ये जो लोग मतलब करते धरता लोग हैं, जो स्टेक होल्डर है, क्या सोच रहे थे? तो बात वही है कि यार जब ये हालात हो तो फिर यही होगा। तो इट्स अ वेरी सैड एंड टू द एशिया कप। लेकिन बहरहाल आई डोंट नो कि अच्छा सुनाइए कि मोहसिन नकवी साहब ने भी मना कर दिया सख्ती से कि मेरे अलावा कोई ट्रॉफी नहीं देगा। तो इट्स अ स्टैंड ऑफ देयर नाउ। ज़्यादा ये होगा इंडियन टीम चली जाएगी, बाद में उनको ट्रॉफी भेज दी जाएगी, लेकिन कितनी बुरी पोर एडवर्टीजमेंट है फॉर एशियन क्रिकेट एंड दी एशिया कप। सोचे आप, इसलिए क्योंकि वो भी नहीं बच कर रहे तो इंडियन टीम भी नहीं बच कर रही, तो ख़त्म हो गया काम, उतर गया आपका, ख़त्म हो गई बात। मतलब एक सौर नोट पे, बेटर नोट पे एशिया कप ख़त्म हुआ। रही बात मैच की, देखें सीधी बात है, सलमान अली आगा ने तो कील ठोक दी अपने पाँव मैच खुद ही। मैं बड़ा सपोर्ट करता रहा हूँ सलमान अली आगा को कि नहीं यार इस बंदे ने एक टीम ये बना रहा है, इसने अच्छी मतलब जगह जगह पे कप्तानी भी की है, लेकिन आज जो उसने हरकतें की हैं मतलब इट वाज लाइक ही डैम्ड द पाकिस्तान टीम एट ए टाइम व्हेन पाकिस्तान हैड द कार्ड्स इन इट्स हैंड। आप इंडिया जैसी टीम को, अभिषेक को, सूर्या कुमार यादव को और शुभमन गिल को आपने आउट कर दिया 20 रन पे। वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था कि वो प्रेशर में थे, इंडिया की टीम प्रेशर में है। वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि इस पिच पे जो है बॉल रुक के आ रही है, स्लो आ रही है, बैट्समैन को तो मुश्किल हो रही है, जो भी था, ठीक है ना। और आप मतलब उसके बाद इंडिया को आपने 5 विकेटों पे जीतने दिया, वो भी विथ मतलब 2 बॉल्स टू स्पेयर। कमाल यार, मैं कहता हूँ जो बैटिंग कोलैप्स हुई पाकिस्तान की कि मतलब आखिरी 9 विकेटें 36-40 रन पे गिर गई, वो तो एक अलग कहानी, उसको तो छोड़ दें। लेकिन इवन 147 का टारगेट इट वॉज डिफेंडेबल द वे थिंग्स वेंट, द वे इंडिया लॉस्ट द अर्ली विकेट्स। मुझे समझ में ही नहीं आया कि जब फ़हीम अशरफ को आपने नई गेंद दी, उसने इतनी अच्छी बॉलिंग की इस पिच पे, क्योंकि वो टिच्चू टाइप का बॉलर है, उसकी पेस नहीं है, लेकिन वो फंस के उसकी गेंद आएगी, वो इस टाइप का बॉलर है। वो 2 विकेटें ले गया पावर प्ले में, ठीक है, बल्कि ही वाज द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर, ही टुक 3 विकेट्स फॉर पाकिस्तान। तो जब आपने फ़हीम अशरफ को इस्तेमाल कर लिया, तो भाई जब तिलक वर्मा और संजू सैमसन की पार्टनरशिप बन रही थी, मतलब जब आप खिला ही रहे हैं हुसैन तलत को, तो उससे क्यों नहीं बॉलिंग करवा रहे हो भाई? वो भी तो इसी टाइप का बॉलर है, उसने श्रीलंका के खिलाफ 3 विकेटें ली इसी टाइप की पिच पे। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे थे? कौन सी ये कप्तानी थी? सलमान अली आगा साहब हमें समझाते हैं। फिर जब साइम अय्यूब और अबरार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने कंटेन किया हुआ है, प्रेशर बिल्डअप है, किसने आपसे कहा कि आप हारिस रऊफ को वापस लेके अटैक में? किसने आपसे कहा कि आप अबरार का चेंज मतलब एंड चेंज करें? फिर जब लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहे हैं, आप खुद भी तो बॉलिंग करते हैं, इतनी दिलेरी नहीं है कि आके एक ओवर करके देख लेते हैं, जैसे इंडिया ने तिलक वर्मा से करा के देखा। पोर कैप्टेंसी कॉस्ट अस द मैच टुडे एंड हारिस रऊफ कॉस्ट द मैच टुडे। हारिस रऊफ ने इतनी दवा में लेट डाउन किया है बड़े मैचेस में कि मैं नहीं समझता यार कि ये हो गया, ये मोहम्मद हारिस हो गया, सलमान अली आगा का तो काम उतरेगा ही उतरेगा हर सूरत में, ये तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑब्वियसली 102 और 104 की स्ट्राइक रेट पे तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते अपनी जगह T20 टीम में ना, स्पेशली एज अ कैप्टन, ठीक है ना। तो ये 4-5 प्लेयर्स से तो काम उतरना चाहिए मेरे हिसाब से। अब वो आगे क्या करते हैं वो एक अलग बात है, बट टुडेज परफॉर्मेंस वाज वेरी क्लियर
मैं पहले भी कह चुका था, देखिए ये इंडियन टीम 2022 से मतलब आईसीसी इवेंट्स में, एशिया कप के इवेंट्स में 2022 में लास्ट ये T20 फॉर्मेट में ये हारे थे 2022 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टू इंग्लैंड एंड दे लॉस्ट बाय 10 विकेट्स, ठीक है। उसके बाद से दे हैव बीन अनबीटन. Now the record stands at in the last 39 matches they have lost only 3 matches. तो जब इतना फॉर्मेडेबल रिकॉर्ड हो एक टीम का, वो वर्ल्ड चैंपियन भी हो, वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई, और फिर प्लस जो उनका T20 का सेटअप है वो न्यूक्लियस जो है प्लेयर्स का वही है जो खेले आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, ठीक है ना। तो भाई उनका तो ड्रेसिंग रूम का कल्चर ही डिफरेंट है ना, एक विनिंग इन्वायरमेंट है ना। आज रिंकू सिंह आया, उसने मतलब आप देखें उसकी किस्मत की, उसने विनिंग शॉट खेल लिया। लेकिन ऐसे इन्वायरमेंट में जब आप एक नए प्लेयर को भी खिलाते हैं ना, तो वो कॉन्फिडेंस उसका बड़ा पम्प्ड अप होता है, बिकॉज इट्स अ विनिंग इन्वायरमेंट इन द ड्रेसिंग रूम। तो इस टीम को हराना, पाकिस्तान नीडेड टू प्ले एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेल, दे हैड द चांस. At one stage, when they were put into bat first, and they had scored 84, and Saabzada and Fakar were batting well. They had a good partnership going. Especially Saabzada played outstandingly well today. पहले 2 ओवर में तो ऐसा लग रहा था कि उसके पैर ही नहीं मूव कर रहे थे कि भाई ये क्या कर रहा है इधर, ऐसा काम ही नहीं इधर फाइनल में. बट देन द वे ही गेन्ड कॉन्फिडेंस, जिस तरह उसने बुमराह को मारा, कुलदीप को उसने सबसे बड़ी बात, ही टुक डाउन कुलदीप व्हेन कुलदीप केम हिज फर्स्ट स्पेल इन द 6th और 7th ओवर, ठीक है। लेकिन कमाल ये था कि इन दोनों की 80, फाकर तो स्ट्रगल करता रहा आज पूरे इनिंग्स में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाद में उसने अच्छे कुछ शॉट्स खेले, लेकिन जब 84 को आपका स्टार्ट मिल गया, उसका सायम आता है, वो एक अच्छी कैमियो इनिंग्स खेल जाता है डिस्पाइट इस पोर फॉर्म। 113 पे आप पहुंच जाते हैं, 13वां ओवर चल रहा है, तो उसके बाद फिर क्या था यार कि आप इस तरह कोलैप्स हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि गलत डिसीजन लिए गए बैटिंग मतलब पोजीशन में, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं थी। पर्चियां लेके घूमते हैं भाई ये लोग, मतलब पहले से मैच के फैसले कर चुके होते हैं कि ये इस टाइम पे बॉलिंग करेगा, ये इस टाइम पे बैटिंग करने जाएगा। आप भेजते हैं उसमें शाहिन अफरीदी को बैटिंग करने यार, आउट ऑफ द बॉक्स अगर वो 20-25 रन, 15-20 रन भी तेजी से कर जाता तो वो आपका मोमेंटम बन जाता कि आप जो है 170-180 कर सकते थे। भेजा किसको आपने? मोहम्मद हारिस, जो सबसे हल्का प्लेयर है पाकिस्तान टीम का। मतलब ही इज बेसिकली जस्ट मतलब वो चलाता है, चल गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं। उसके बाद फिर आप किसको भेज रहे हैं? सरमाली आगा को और हुसैन तलत को, 2 ऐसे प्लेयर जो सबसे आपके मतलब सबको पता है कि इनको जो है इनिंग्स बिल्ड करने में टाइम लगता है। आप किस चीज़ का वेट कर रहे थे यार? आप क्या स्ट्रेटेजी बना के आए थे? क्या आपको नहीं पता था कि इंडिया की टीम जब खेली एक फास्ट बॉलर से रही है, बुमराह, और बात वो अपना शिवम दुबे एज अ बैकअप बॉलर जो जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग की विद द न्यू बॉल, ठीक है, इनिंग्स भी वो अच्छी खेल गया। जब आपको पता है कि हार्दिक पांड्या नहीं है, जो कि हार्दिक पांड्या इज द पिलर ऑफ दिस T20 टीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना अच्छा ऑलराउंडर है, वो भी नहीं, और उसके बावजूद आप नहीं हरा पाए इंडिया को यार, कमाल है। मतलब उसका फायदा भी आप नहीं उठा पाए। आपको पता था कि अब जो ओवर्स बाकी है इसमें बुमराह के 2 ओवर बाकी हैं, और बाकी अगर ये दुबे से 1 ओवर करवा ले तो करवा लेंगे, लेकिन वो तिलक से उन्होंने 1 करवा के उन्होंने दुबे के पूरे कर दिए थे ओवर। तो फिर स्पिनर ही स्पिनर थे ना, तो फिर क्या सेंस था यार इनको भेजने का? समाली आगा और हुसैन तलत वोरा को आप भेजते मतलब फ्री फ्लोइंग प्लेयर्स को, जैसे कि फ़हीम अशरफ था, चांस लेते आप उसके साथ। एंड में क्या हुआ? बैटिंग कोलैप्स। इंडिया सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी पोजीशन से जो है वो पाकिस्तान को बोल्ड आउट कर देगा विद 5 बॉल्स टू स्पेयर। एंड कुलदीप वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टुडे। ही शोड कि जब आप एक अच्छे बॉलर होते हैं, बड़े बॉलर होते हैं, तो कैसे आप मार खाने के बाद भी वापस आते हैं। 4 विकेट्स फॉर 30 रन्स एंड ही टोटली डिस्ट्रॉयड द पाकिस्तान इनिंग्स इन द 17th ओवर व्हेन ही टुक दोस 3 विकेट्स। सरमाली आगा वो इसकी फॉर्म ही नहीं है यार, ठीक है। उसके बाद शाहीन अफरीदी, ठीक है, आया, उसको आपने भेजा, मतलब जब उसको पहले आना चाहिए था, वो ही ट्राइड टू हिट हिम, वो भी आउट हो गया 3 बॉलों बाद, ठीक। तो 3 विकेटें वो ले गया 17 ओवर में, मैच वहीं खत्म हो गया था आपका, बैटिंग आपकी वहीं बैठ गई थी। एंड दिस इंडियन टीम, मैं पहले भी कहता रहा कि यार ये अभिषेक पे फोकस सारा कर रहे हैं, लेकिन अभिषेक के अलावा भी अच्छे बैट्समैन हैं इनके पास, डेप्थ है इनकी बैटिंग में। तो सिर्फ अभिषेक में थोड़ी हम मैच जीतेंगे भाई। वही हुआ, आज अभिषेक फेल हो गया, आज शुभमन गिल जल्दी आउट हो गया, आज सूर्या कुमार यादव तो वैसे ही स्ट्रगल कर रहा था। फील्डिंग एब्सोल्यूट 2 वेरी गुड कैचेस टेकन बाय पाकिस्तान इन द फर्स्ट 3 इन द पावर प्ले। उसके बाद जिस तरह तिलक वर्मा ने हाई स्कूल तरीके से इनिंग्स को उसने बिल्ड किया, लेके चला 69 फैंटास्टिक रन्स। ये होते हैं रन्स यार जो आपकी टीम को एक फाइनल जिताते हैं। फिर संजू सैमसन ने जिस तरह उसके पार्टनरशिप की, वो मतलब जिस तरह से उन्होंने बिल्डअप करके ले गए 13वां ओवर तक के, और विकेट नहीं गिरनी चाहिए। फिर जिस तरह से दुबे ने आके फिनिशिंग टचेस दिए, दिस इज द साइन ऑफ अ वर्ल्ड बीटिंग टीम। सिंपल सी बात है भाई।
और आपके कप्तान में इतनी अक्ल ही नहीं थी कि वो किस तरह से अपने बॉलिंग कैचेस तो आपने 2 छोड़ दिए, 1 रन भी मिस कर दिया, लेकिन आपके कप्तान में फिर भी सेंस नहीं था कि किस तरह से जो है हमने मैनेज करना है और ये पार्टनरशिप ब्रेक करनी है या तिलक वर्मा को आउट करना है। इतने सारे डाटा एनालिस्ट वगैरह लेके घूमते हो किस लिए भाई? क्या वो डाटा जमा करते हैं? तिलक वर्मा बहुत कम खेला है पाकिस्तान के खिलाफ, इमर्जिंग नेशंस कप में भी ये खेला था, इमर्जिंग एशिया कप में भी ये खेला था, ठीक है, लेकिन जिस तरह आज वो खेला है, व्हाट अ फैंटास्टिक इनिंग्स यार, ब्रिलियंट इनिंग्स, दैट्स द वे यू बिल्ड अप इनिंग्स। और T20 में भी उसने शो किया कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारे बैट्समैन आ रहे हैं मार रहे हैं आ रहे हैं अबे भाई क्या हो गया था, 5-6 ओवर बाकी थे, आराम से सुकून से खेलते, 170 आप कर जाते इस पिच पे, आपके 99% चांसेस जीतने के। लेकिन बहरहाल वही होता है कि अच्छी टीम होती है, हमारी टीम अभी उस पोजीशन में आई नहीं है, अब वावेले मचेंगे, पैनिक बटन दबेंगे, बाबर की वापसी होगी, हो सकता है रिजवान की भी वापसी हो जाए, कुछ और पुराने प्लेयर्स की हो जाए, यही होगा, यही इसी तरह हमारी क्रिकेट चलती रहेगी। एनीवे यार, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। कल बैठ के आराम से सुकून से करेंगे वीडियो सारी चीज़ों का, लेकिन जो कुछ भी हुआ है इस एशिया कप में, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार इस तरह से जो है क्रिकेट को इस स्टेज पे हम लेके आ गए हैं। तो एनीवे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।